और चालू सा बुलेटिन में सबसे पहला बात करा मंत्रिया रे मेहताऊ दौरे री। तो राजस्थान रा 3 मंत्रिया दिल्ली दौरा माथे हैं। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, शांति धारीवाल और डॉक्टर बीडी कल्ला दिल्ली रे दौरा माथे हैं और 3 मंत्रिया दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सुअठे मुलाकात कीना है। कने 2.5 घंटा तय चाली मुलाकात में मंत्रिया ने राजस्थान में ऑक्सीजन और दवारी कमी रो मुद्दो उठाया। जड़ माथे स्पीकर ओम बिरला मौका माथे ही संबंधित अफसरा ने फोन कीना और के पाछे 3 मंत्रियारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी बंतल करवाया। और अबे 3 मंत्रियारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इके आगे ही केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह से भी अठे और एक आगे ही मंत्री पीयूष गोयल से भी बंतल होसी और फोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए हथाई बाय 3 मंत्रिया राज्य में ऑक्सीजन सप्लाई और दवारी कमी रो मुद्दो जो है वो उठासी। 2 इंजेक्शन्स हैं, इनकी काफ़ी किल्लत है और स्टेट की ज़रूरत के हिसाब से जो कोटा हमको अलॉट किया भारत सरकार ने 67,000 अप टू 30 अप्रैल, उसमें से 30,000 हमको अभी तक सप्लाई मिला है। 3 दिन अभी इस पीरियड को पूरा होने में बाकी है। हम कह रहे हैं कि ये 37,000 तो हमको तत्काल दो और 1 मई से राज्य का कोटा करीब 1.5 लाख रेमडेसिविर और टोसिलीजुमैब एक्टिव केसेस के अनुपात में दी जाए ताकि हम राज्य के लोगों को बचा सकें। रेमडेसिविर का उत्पादन माइलेन, कैडिला और सिप्ला करती है, वो गुजरात में है, लेकिन जहाँ भी उत्पादन हो रहा हो उन सब का नेशनल लेवल पे एलोकेशन स्टेट वाइज भारत सरकार कर रही है। इसीलिए आज संबंधित मंत्री जी से हम मिलने आए हैं। ये राजस्थान के लोगों को बचाना हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और उसके लिए हम आज लोकसभा के स्पीकर साहब से भी मिले, आज मंत्री जी मनसुख जी से भी मिले और बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से 6 बजे हर्षवर्धन जी का भी टाइम है, उनसे भी मिलेंगे। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि राज्य का पक्ष हमारी भारत सरकार के सामने रखें। वैसे ये महामारी है और इसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश लड़ रहा है। एग्जीक्यूट करने का काम राज्यों के पास है। 5 ऐसे टॉप राज्यों में राजस्थान आज आ गया है जहाँ सर्वाधिक एक्टिव केसेस हैं। मृत्यु भी करीब 800 से ज़्यादा पिछले 25 दिनों में हुई है राजस्थान के अंदर। तो हालात बहुत ऐसे हैं कि जिसके अंदर हमको भारत सरकार की मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उनको रिक्वेस्ट करने आए हैं। झालावाड़ जिला में कोरोना रा हालात जो है बिगड़ता जा रहा है। मरीजा ने भर्ती करवा सारू भी अठे जगह कोनी बची है और अबे अस्पताल में काम करवा वाला स्टाफ भी कोरोना संक्रमित होवा लग गया है, जिनसो डर रो माहौल पैदा हो गयो है और इडी रे चलता स्टाफ भी अबे छुट्टिया माथे जाबा लग गया है। स्टाफ री कमी रे चलता अठे जांच और कोरोना रो इलाज दोनों ही प्रभावित वेरियो है। तो बटे ही अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संजय पोरवाल रो कहनो है कि हालात भयावह है और कदी होचो कोनी हो कि अतरा मरीजा जासी। हमसे हमारा पूरा लवाजमा जो है अस्पताल का इसमें जुट गया। बस हमने सारे संसाधन इसमें झोंक रखे हैं। अब इससे ज़्यादा हमारे पास गुंजाइश भी नहीं है। समस्या क्या आ रही है आप लोगों को? समस्या ये आ रही है कि हमारा स्टाफ भी खुद ही काम करते करते संक्रमित हो रहा है और इतना थक गया है क्योंकि एकदम इतने सारे बीमार आ जाएंगे ये कभी इतिहास में हुआ नहीं है। राजस्थान सरकार की तरफ से जारी जन अनुशासन पखवाड़े री गाइडलाइंस के मुताबिक रोडवेज और प्राइवेट बस 50% सीटिंग रेस आगे ही चल सके है, पर झालावाड़ से गुजरवा वाली ज्यादातर रोडवेज बसा में गाइडलाइंस री जम ने अठे धजिया उड़ाई जा रही है। बसा ने फुल सेटिंग रेस आगे अठे चलाया जा रहा है, तो बटे ही सोशल डिस्टेंसिंग री भी अठे जम ने धजिया उड़ाई जा रही है। चेंजेस आए थे उसमें दुकानों का समय जैसे मैं बता ही रही थी 11 बजे तक है। जहाँ तक रही सीमा की बात, वहाँ का अभी तो हमारे ज़िले के बीच की सीमाओं के भी बॉर्डर अपने हमने नाके लगाए हैं, जैसे कि देवीगढ़ में भी चल रहा है। इसके अलावा जो MP बॉर्डर पे हैं वहाँ पे भी नाके लग रहे हैं, जहाँ पे हमें जो निर्देश दिए गए हैं वो ये है कि उन पे एंट्री करनी है जो कोई भी आता है बाहर से, और यदि कोई एम्बुलेंस या है तो वो ले आ सकती है। और वहाँ पे ट्रांजिट कैंप्स की व्यवस्था भी करी गई है, जहाँ पे पुलिस और प्रशासन की टीम और मेडिकल की टीम मिल के वहाँ नाकाबंदी है।
तो ऑक्सीजन री किल्लत रे बीचे राजस्व मंत्री हरीश चौधरी अरे डीएम लोकबंधु पचपदरा रे ऑक्सीजन प्लांट रो निरीक्षण कीना। अठेबा काम कर रहा 3 ऑक्सीजन प्लांट री ऑक्सीजन री आपूर्ति रा संबंध में अधिकारिया सु समीक्षा कीना। अरे के पाछे राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पचपदरा विधायक मदन प्रजापत और डीएम लोकबंधु उपखंड कार्यालय में बैठक कीना और जरूरी चिकित्सा संसाधन री उपलब्धता और कोविड संक्रमण री रोकथाम ने लेर हताई कीना। इन दौरान राजस्व मंत्री चौधरी के आठे कि कोरोना री लड़ाई में हर एक मिड़क और परिवार री सहभागिता जरूरी है और सावारे दौरान जो कोरोना संक्रमण है वो और बत्तो फैल रहा है, जो कि चिंता रो कारण बने हुए है। तो जोधपुर में भी बढ़ता कोरोना मरीजा रे चलता सगड़ा अस्पताल अठे फुल वे चुक्या है और एड़ा में अभी प्रशासन अस्थायी तौर से अठे दूजा विकल्प तलाश रहा है। और इंडी रे बीचे जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी 500 बेड वाला एक अस्थायी अस्पताल खोलबारो आश्वासन दीना है, जिनमाथे कांग्रेस रा मोटा नेता बद्रीराम झाकड़ के सिर्फ बेड लगाबारी घोषणा करना ठे काफी कोनी है। बाकी के केंद्रीय मंत्री वेताविया भी गजेंद्र सिंह शेखावत री तरफ से सिर्फ 50 लाख रुपया देबारी घोषणा की गई है। तो बटे ही किसान नेता नारायण राम बेड़ा तंज कस्ताविया किया कि शेखावत रा आभार जताया और कई तो बाहोचिया बात चोखी है। ये तो खुद का सरकार का पैसा दिया, कम से कम 500 करोड़ लाके यहाँ पर अच्छा कोई बढ़ाते, बेड लगाते, हॉस्पिटल बनाते, डॉक्टर लाते, अच्छा काम करते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ शेखावत जी को, शेखावत जी आप जोधपुर के रहने वाले हो और भारत में कैबिनेट के मंत्री हो, जोधपुर के लिए कुछ करो। आप 50 लाख से कुछ नहीं होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज एकदम हमारी स्थिति आवश्यकता हमें है ऑक्सीजन की। आप हमें तुरंत ऑक्सीजन की व्यवस्था बराबर तो करवाओ, जितनी डिमांड है राजस्थान की उतनी ऑक्सीजन तो दिलाओ ताकि हम बच सके। बेड लगाने की जगह हम तो आशा ये कर रहे थे कि 500 करोड़ का नया हॉस्पिटल आपके गंगाणी और बावड़ी के बीच में कहीं आईआईटी के पास बनाएंगे, ये आशा रख करके हमने आपको सांसद चुना है और 25 सांसद आपको दिया है। तो भाजपा रा सगला विधायक मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 महीना रो वेतन देसी। कोरोना रा बढ़ता प्रकोप ने देखता हुआ ओ फैसलो लियो गयो है और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया वीडियो बयान जारी करने स्पष्ट किया है और कहा कि बेगा सो बेगा भाजपा विधायका रो 1 महीना रो वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करा दियो जासी। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल विधानसभा राजस्थान पार्टी के प्रमुख लोगों के साथ बैठकर चर्चा करके हम सब लोगों ने निर्णय किया कि कोविड सेकंड के इस महान संकट के समय में हम सब विधायक मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड का जो बना हुआ है उसमें 1 महीने की सैलरी हम सब लोग इस महामारी के समय में सहयोग के रूप में देने का निर्णय किया है, जिसकी पालना हम जितना जल्दी से जल्दी संभव होगा वो हम करा करके वो पैसा मुख्यमंत्री सहायता कोष में डाल देंगे। तो जोधपुर सु फलौदी विधायक पब्बाराम विश्नोई सरकारी अस्पताल और कोरोना मरीजा सारू विधायक कोष सु 31,23,750 रुपया स्वीकृत कीना है। इन पीसा सु अविलंब जरूरी उपकरण और सामग्री खरीदी जासी। बा कलेक्टर ने इन आशय पत्र ने भेजा और जिणबाए लिखो है कि सीएमएचओ जोधपुर ने कार्यकारी एजेंसी नियुक्ति करने अठिल अविलंब जो मशीनरी है और सामग्री है राजकीय चिकित्सालय में उपलब्ध करायो जावे। तो कोटा में बढ़ता संक्रमण सारू अठे रेल मंडल ने लूठी पहल कीनी है।
रेल मंडल ने आपातकाल सारू 22 कोचरी पैसेंजर ट्रेन आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दियो है और इसके अलावा 2 दूजा कोच भी आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया गया है और जरूरी होता व्या इन कोचा में मरीजा रो इलाज कियो जासी। इन आइसोलेशन वार्ड रे एक कोच में कने 8 मरीजा रो इलाज वही सके है और इन में पैरामेडिकल स्टाफ रे सागे ही ऑक्सीजन रे भी पूरी व्यवस्था रहसी। सागे ही सुरक्षा व्यवस्था रा भी अठे पुख्ता इंतजाम किया गया है और इन आइसोलेशन वार्ड रो ट्रायल भी हुई चुके हैं। सागे ही जो कमियां अबे इन में बची है बिड़े पूरो करबा सारो रेल मंडल अठे जुटियोड़ी है। प्रति कोच लगभग 6 कूलर लगाएंगे। वो पेशेंट जैसे जैसे आएंगे उनके लिए सुविधा देते चले जाएंगे और उन कूलरों की भी लगातार पानी और उसकी व्यवस्था रहेगी, तो क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा इसमें। तो मेन जो कोविड के पेशेंट के लिए हवा की ज़रूरत होती है वो सुविधाएं यहाँ पर हमने करने का काम किया है। कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता व्या ब्याव माथे लागे पाबंदी रो असर भी अबे देखवाने मळ्यो है। तो बटे ही टीम इंडिया रो प्रतिनिधित्व करवा वाला पुलिस कांस्टेबल रोहित एक मिसाल पेश कीना है। आपने बता देवा कि कांस्टेबल रोहित ब्याव माए 50 जणारी मंजूरी रे चालता वे पीसारी बचत सु जरूरतमंदा ने अबे भोजन बांटवारो फैसला लियो है। सागे ही दहेज प्रथा रे खिलाफ भी संदेश दीना और क्या कि दहेज लेड़ो पाप है और बा सगड़ा ने मलने इन कुप्रथा ने दूर करनो चाहिए। आपने बता देवा कि कांस्टेबल रोहित वुशु गेम में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुका है और अब राजस्थान पुलिस में 8 स्पोर्ट्स कोटे सु कार्यरत हैं। आज जो मेरी शादी है वो मैं नो डोरी शादी कर रहा हूँ, मतलब दहेज प्रथा को दूर करने के लिए बिल्कुल दहेज नहीं ले रहा हूँ मैं। और मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि दहेज एक तरह से मेरे अकॉर्डिंग टू मी दहेज एक पाप है, लेना दहेज लेना पाप है। क्योंकि दहेज एक बाप के लिए एक बेटी को एक तरह से बोझ की तरफ कर देता है कि लोग समझते हैं कि मतलब दहेज दोगे जब भी शायद अच्छी हो पाएगी। और आजकल एक नई चीज़ और ट्रेंडिंग में आ गई है कि अगर लड़का या लड़की गवर्नमेंट जॉब वाले तो दहेज की इनकी डिमांड बढ़ जाती है। जो लोग बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं या ससुराल वाले मार देते हैं, या फिर बहुत सारी लड़कियों के पेरेंट्स उनको मार देते हैं कि वो क्योंकि वो दहेज नहीं दे सकते हैं। तो ये उन लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा ताकि लोगों को इससे एक सबक मिलेगा कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो लोग अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझेंगे और उनको कोई दुख नहीं होगा अगर उनको बेटियां होती हैं। तो राजधानी जयपुर रे मनोहरपुर में कोरोना रे दौरान ड्यूटी री पालना करता व्या प्रशिक्षु IAS हनुल चौधरी अठे वर्चुअल माध्यम से ब्याव समारोह री रस्म निभाया और अशोक करने बा मिड़खा सारू एक लूठो उदाहरण पेश कीना है। आपने बता देवा कि IAS हनुल चौधरी रो 4 महीने ब्याव है और अबार हनुल प्रशिक्षु IAS रे तौर माथे अहमदाबाद में हेल्थ विभाग में कमिश्नर रे पद माथे ड्यूटी दे रहा है। और तो बटे ही हनुल रा पिता पवन कुमार मंडोलिया रो कहनो है कि बाकी मर्जी ही कि बाको जो बेटो है वो घरे आर ब्यावरी रस्मा निभावे, पर अशी आपातकाल परिस्थितियां में बाकी जिम्मेदारी वती है और इन्हीं रे चलता बने वर्चुअल माध्यम से तिलक समारोह री रस्म अठे निभाई है। मेरे सुपुत्र अनुल चौधरी के शादी 4 मई की फिक्स की है। कोरोना काल को देखते हुए आज पीली चिट्ठी का वर्चुअल स्थिति से ही करवाई गई है। इसमें मैंने और मेरे समधी जी कमलेश यावसिया जी ने फैसला लिया कि कोरोना काल की कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना करते हुए वर्चुअल ही कार्यक्रम करेंगे। और जैसाणा में कांग्रेस रा मोटा नेता हाजी गाजी फकीर रो इंतकाल वे गयो। आज झबड़ा गांव में बाणे सुपुर्दे खाक कियो गयो और सुपुर्दे खाक रे बखत मोकले जणा ठे भेड़ा व्यार। हालांकि इन दौरान सगड़ा जणा गाइडलाइंस रे भी पूरी पालना कीना और सुपुर्दे खाक रे बखत बाका सपूत और कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद भी अठे मौजूद रहा। आपने बता देवा कि हाजी गाजी री पश्चिमी राजस्थान री राजनीति में चोखी ओळखनी ही बा सरहदरा सुल्तान किया जाता है और जानकारा रे मुताबिक गाजी फकीर लाला कई बखत सु मादा चल रहा है और जोधाना रे एक अस्पताल में बाको इलाज चल रहे हो। तो बटे ही गाजी फकीर रा इंतकाल पाछे जैसाणा सहित पश्चिमी राजस्थान में सोकरी लहर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सागे ही PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई मंत्री और विधायक अठे शोक जताया है। आज जो हमारे मुसलमानों के अंदर, सिंधी समाज के अंदर अंधेरा छा गया है।
आज से 50 साल पहले हम कुछ नहीं थे। इस बंदे ने अपने कार्यकाल में हमको कहां से कहां तक पहुंचाया, जो आज हम इस लायक बोलने लायक हैं। हमारी समाज को छोड़ के उसके अलावा और समाज के लोग जितने इनके प्रति भावना थे, शायद किसी इंसान के हमने नहीं देखी, जहाँ तक मेरा 50 साल का अनुभव है। बहुत बड़ा गम है ये। हमारे तो पीर पागारों के मुखिया थे और हमारी पूरी जमात जो है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, पाली, इसके काफ़ी अनुयायी इस एरिए में, सभी लोगों को बहुत बड़ा गम है। गाजी का कोई मुकाबला नहीं है। इस आदमी ने बहुत बड़ी मेहनत की है। गरीब फैमिली से उठा था उस आदमी ने यहाँ तक जो मेहनत की है, बहुत बड़ी मेहनत की है। इसमें कई लोगों की, हमारे समाज की बहुत बड़ी आस्था, बहुत बड़ा धचका लगा। बहुत दुख है जमात को, तो बस दुख में तो भरिया बैठा है सब, छोटा बड़ा को लेकर गाजी साहब। आज हमारे तो नाते जमात में सब बड़ा आदमी थे, सब मुसलमान। थ्यावस पाछे घणो स्वागत है सा। खबर अलवर सु है, जठे थानागाजी रे कने खड़खड़ी गांवरा रहवावाला सैनिक माया रामरो आज चौथे दिन भी कोई सुराग कोनी लाद्यो है। तो बटे ही एनडीआरएफ की जो टीम है वह सर्च ऑपरेशन चलाने सैनिक री तलाश कर रही है। आपने बता देवा कि सैनिक पश्चिम बंगाल रे चुनाव माय ड्यूटी माथे मुर्शिदाबाद रे जहांगीरपुर बायाठे गयो तको हो और इन दौरान वो अपने एक साथी रे सागे पद्मा नदी माए स्नान सारू कियो और नाव सु तलबा पाछे मायाराम गहरा पानी में अठे परो गयो, जिके पाछे साथे विक्रम और मछुआरा री तरफ सु बेड़े बचावा री कोशिश की गई, पर अबार ताय सैनिक रो अठे कोई सुराग कोनी लाग्यो है। तो बटे ही बाके पैतृक गांव माए उदासी अठे छायड़ी है और सागे ही गांव वाला री तरफ सु मंदिरा माए कोई अनहोनी कोनी होवे, इन्ने लेर भी पूजा अर्चना की जा रही है। तो झालावाड़ में डीएसटी और रामपुर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। नाकाबंदी रे दौरान चवली रे कने अठे अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्कर ने अठे धर दबोचो गयो है। पुलिस ने अठे कब्जे सु 11 हथियार और 30 जिंदा कारतूस बरामद की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी एमपी रे धार जिले रे रहवा वालो है और हथियार बनाबारो काम करे हैं और झालावाड़ में हथियार सप्लाई करवा सारू अठे आयो हो। एसपी किरण कंग सिंधु रे निर्देशन में इन पूरी कार्रवाई ने अठे अंजाम दियो गयो है। उसने जो समय चुना था वो ऐसा था कि उसको ये उम्मीद थी कि इस टाइम पे इतना नहीं सकती होगी, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। अच्छा। बट अपने पास भी कुछ इनपुट्स थे और हमारी टीम ने लग के इसको पकड़ लिया। नागौर रे रोल कस्बा माए एक विवाहिता रो दूजे मोटियार रे सागे लिव इन माय रेडो धनी ने इतरो नवा गुजरियो के बिंडे बक्साराम और बीके परिजणा ने रविवार रात ने अठे लुगाई रे सागे रे मोटियार इंद्रचंद रो अपहरण कर लियो और बीके पाछे बीके सागे बुरी तरह से मारपीट की गई और गंभीर हालत माए सुनसान सड़क माथे अठे फेंक दियो, जिके पाछे गांववाड़ा ने इंद्रचंद रे परिजणा ने की सूचना दीनी और के पाछे घायल हालत माए बिने जेलन अस्पताल में भर्ती करवायो गयो, पर हालात बिगड़वा पाछे बिने जोधपुर रेफर कियो गयो और अठे इलाज रे दौरान बिकी मौत वेगी। तो बटे ही मरबासु पहला इंद्रचंद ने गांववाड़ा सु अपनी आप बीती सुनाई और जिको वीडियो जो है वो बार अठे वायरल वीडियो है। खबर करौली रे हिंडौन सिटी सु है, जठे सुरोट थाना इलाका रे चिनाइटा में सरपंच पति पप्पू सिंह री अठे अज्ञात नुगरावा ने गोली मारने हत्या कर दी। सूचना बलबा पाछे एडिशनल एसपी और डीएसपी सहित पुलिस जाप्ता मौका माथे पुग्यो और घटना री जानकारी लेनी है। परिजनों को कहना है कि सुबह 4 बजे फायरिंग री आवाज आई और जिके पाछे मिड़का ने मृतक रे घरे सु अठे खेत बाय सब पड़ियो मिलियो और के पाछे परिजन ने मौका माथे अटे सूचना दी गई और जिके पाछे बिड़े अस्पताल में भर्ती करवायो गयो, जठे बिकी मौत वेगी। और चलो सा मारे सागे बुलेटिन में इतरो ही अभी बने देवो इजाजत, पर आप जोता रहो फर्स्ट इंडिया न्यूज। खमागणी सा।